हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मेरे प्यार प्यारे एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रचंड में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन से टन हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। एनर्जीज, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। गाइस, आज का जो हमारा पिक का टॉपिक है वो है योर फर्स्ट होली आफ्टर मैरिज। सो कैसी रहेगी आपकी पहली होली विद योर फ्यूचर स्पाउस एंड इन लॉज आफ्टर मैरिज, ये हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस मैंने आपके लिए क्रिएट किए हैं, तो जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ सबसे ज्यादा ड्रॉन करता है वो आपको चूज कर लेना है। ऑप्शन चूज करने के बाद टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। So, जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए, 100% रेजोनेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे या तो ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सही है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं आपकी पहली होली कैसी होगी शादी के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ एंड आपके इन लॉज के साथ। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ट्रिप नंबर 1, यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि जो आपकी पहली होली होगी आफ्टर मैरिज, वो एग्जैक्टली वैसी ही होगी जिस तरह की आपने कभी विश की, जिस तरह की होली आप मनाना चाहते थे विद योर फ्यूचर स्पाउस, विद योर इन लॉज एंड जिस तरह की होली आपने प्लानिंग की थी, काइंड ऑफ उसी तरीके की होली आप मनाएंगे शादी के बाद अपने फ्यूचर स्पाउस एंड इन लॉज के साथ। अगर मैं थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दूँ इसका, तो काइंड ऑफ मुझे इस तरह की होली दिखाई दे रही है कि किसी आउटडोर प्लेस पे आप लोग होली मनाएंगे। पॉसिबली ये घर से थोड़ा सा दूर हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी पर्टिकुलर फार्म हाउस को लेकर या फिर किसी रिजॉर्ट में जाकर या फिर किसी ओपन एरिया में जाकर, जो कि आपके घर से थोड़ा सा दूर हो, वहाँ पर जाकर आप, आपकी फैमिली, आपकी अनदर फैमिली, आपके इन लॉस, आपके मायके वाले, आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनके आपके फ्यूचर स्पाउस के फ्रेंड्स वगैरह, सब लोग मिलकर वहाँ पर होली मनाएंगे। कुछ वैसा गेट टुगेदर जैसा कुछ माहौल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग कुछ ऐसी होली मनाना चाहते हैं आफ्टर मैरिज। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपके फ्रेंड्स वगैरह शामिल हों। लाइक हो सकता है सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स ही शामिल हों, या फिर आपके बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स ही इसमें शामिल हों। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, बट डेफिनेटली आउटडोर सेटिंग होगी। कहीं दूर घर से कहीं दूर आउटडोर सेटिंग होगी जहाँ पर आप लोग होली मनाना चाहेंगे। काइंड ऑफ ये कोई पार्क रिजॉर्ट टाइप का कुछ जगह हो सकती है, जिसके आसपास वाटर बॉडीज़ हों, या फिर अगर आपको माउंटेन पसंद है तो माउंटेन्स हों। कुछ लोगों के लिए वाटर बॉडीज़ एंड कुछ लोगों के लिए माउंटेन्स हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए शायद बोथ भी हो सकता है। जैसा आपने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, राइट। एंड एक और चीज़ जो मुझे इसमें दिखाई दे रही है वो ये है कि वहाँ पर शायद म्यूजिक सिस्टम भी हो सकता है कि आप लोग म्यूजिक पर जो है होली खेलो। म्यूजिक होगा वहाँ पे बहुत ही अच्छा, बच्चे होंगे, बच्चे पार्टी होगी, बच्चों के लिए एक अलग से एक वो जो है आप लोग कॉर्नर तैयार करके रखोगे कि वहाँ पर बच्चे बच्चे खेलेंगे, यहाँ पर अडल्ट्स लोग खेलेंगे। काइंड ऑफ मुझे उस तरह का सेपरेशन दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया होगा कि यहाँ पर बच्चों के खेलने की जगह होगी, इस तरफ जो है बड़ों के खेलने की जगह होगी, एंड इस तरफ जो है फूड कॉर्नर होगा, इस तरफ ये होगा। लाइक बहुत ही ऑर्गेनाइज होली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को आपने हायर किया हो इस होली प्लानिंग के लिए। अगर नहीं भी किया होगा तो एटलीस्ट आपने ही बहुत अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया होगा कि बहुत ही वेल प्लान्ड होली लगेगी ये, कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको प्लान किया होगा। एंड जो कलर्स होंगे वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक होंगे। मुझे ऑर्गेनिक कलर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई हार्मफुल कलर्स होंगे या फिर किसी भी तरीके की आप लोग रिस्क लेना चाहोगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ वेरी इंटेलिजेंट लोगों ने होली प्लान की एक्चुअली। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे ग्रुप नंबर 1। सो बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको प्लान करोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग खुद कलर्स बनाओगे घर पर फ्लावर्स से, अगर आपको बनाना आता है तो। और अगर नहीं बनाओगे तो आप लोग परचेस करोगे, इस तरीके के ही कलर परचेस करोगे जो कि ऑर्गेनिकली बने हुए हों, फ्लावर्स से बने हुए हों, या फिर अदर इस तरह की हार्मलेस चीज़ों से बने हुए हों। बट मुझे हार्म करने वाले कलर्स यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। सो आप लोग बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से होली खेलोगे। एंड यहाँ पर
पर्दे वगैरह हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पर्टिकुलर प्लेस को आप लोगों ने बहुत ही रंग-बिरंगे पर्दों से, कर्टन्स से आप लोगों ने सजाया होगा। हो सकता है ये आपका सेल्फ़ी पॉइंट हो, जहाँ पर आप सब लोग मिलके सेल्फ़ीज़ वगैरह लो, या फिर ये जानबूझ के इस तरीके से पर्दा किया गया हो कि आप लोग शायद उसका यूज़ करो आई गेस, या तो होली खेलने में कि कुछ लोग पर्दे की इस तरफ रहेंगे, कुछ लोग उस तरफ रहेंगे। या फिर ये पर्दा हो सकता है बच्चों के लिए सेपरेशन के लिए यूज किया गया हो, लाइक डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, जनरल रीडिंग है राइट। सो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मुझे यहाँ पे पत्ते वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, सूखे पत्ते, पत्तियाँ, छोटी छोटी पत्तियाँ। सो या तो आप लोग पत्तियों से रंग बनाओगे, कलर बनाओगे, या फिर आप ये सूखी पत्तियों का यूज भी किसी तरीके से कर सकते हो उस होली में। किस तरीके से आप लोग करोगे ये तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट हाँ इसका यूज हो सकता है। हो सकता है शायद आप लोग पत्तियों का ढेर लगा के रखो वहाँ पर, लाइक उसका माउंटेन टाइप का बना के रखो, और किसी को लाइक पानी में डुबो के फिर उसको पत्तियों के ऊपर फेंक दो ताकि वो पत्तियों के ऊपर लग जाए, काइंड ऑफ इस तरीके का भी कुछ हो सकता है। लाइक ये मेरे अपनी दिमाग की उपज है, ठीक है। हो सकता है आप इससे कुछ और बेटर उससे सोच सको, बट मुझे यहाँ पे पत्तियों का यूज भी दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है आप लोग किसी ऐसे रिजॉर्ट में या फिर किसी ऐसी जगह पे आप लोग होली मनाओ जहाँ पर बहुत सारी सूखी पत्तियाँ हों। एंड इस टाइम पे जब होली आती है आई गेस इसी टाइम पे बसंत भी निकला हुआ होता है, तो काफ़ी सारे पतझड़ और ये पत्ते मत्ते काफ़ी सारे पड़े होते हैं, डले होते हैं वहाँ पर जगह पर। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट नेचर के साथ आपकी होली होगी, नेचर इंक्लूडेड होगा उसमें आपकी होली में। एंड ऑफ कोर्स हम लोग भी नेचर का ही पार्ट हैं, राइट। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि यहाँ पर कुछ एनिमल्स वगैरह भी हो सकते हैं होली वाले प्लेस पे, बट आप लोगों में से कोई भी उनको हार्म नहीं करेगा, इतना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हार्म नहीं करेगा। हो सकता है आपके पेट्स वगैरह हों, बट ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेफ्टी के साथ कहीं दूसरी जगह पर प्लेस्ड होंगे। अगर वो खुद इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ होली में तभी वो इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज़ इनको कोई भी इन्वॉल्व नहीं करेगा। लाइक एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई भी। बट एनिमल्स उस जगह पे होंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर कुछ जुगलबंदी भी मुझे दिखाई दे रही है एक्चुअली, कि आप लोग शायद ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड होके होली खेलोगे कि एक दूसरे के साथ जुगलबंदी करोगे या फिर शायराना माहौल टाइप का होगा। एक दूसरे से सवाल-जवाब करोगे शायरियों में, लाइक मुशायरा टाइप होता है ना जैसे, उस टाइप से कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या फिर कुछ लोगों के लिए अंताक्षरी टाइप का कुछ प्रोग्राम हो सकता है कि 2 ग्रुप में बँट जाओ कि आप लोग एक ग्रुप में हो सकता है लेडीज़ हो, एक में जेंट्स हों, या फिर जो भी आपका लाइक सेपरेशन का जो भी आपका वो हो करने का तरीका। बट 2 ग्रुप्स में यहाँ पे लोग बँट जाएँगे और आप लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन टाइप का कुछ हो सकता है। या तो ये कॉम्पिटिशन लाइक शायरियों का हो सकता है या सॉन्ग्स का हो सकता है, लाइक अंताक्षरी हो सकती है। एंड म्यूजिक तो होगा, बैकग्राउंड में म्यूजिक होगा एंड काफ़ी अच्छा म्यूजिक होगा। लाइक 2-3 तरीके का म्यूजिक हो सकता है यहाँ पर। हो सकता है शायद आप लोगों ने चॉइस वाइज़ डिवाइड करके रखा हो कि ये म्यूजिक होगा, बट 2-3 टाइप का म्यूजिक होगा। एक किसी टाइप का म्यूजिक नहीं लग रहा है मुझे। एंड लॉट्स ऑफ ड्रिंकिंग, बहुत सारी ड्रिंकिंग होगी यहाँ पर। हर तरीके की ड्रिंक्स होंगी। लाइक जिन लोगों को अल्कोहल कंज़्यूम करनी है, अल्कोहल भी होगी यहाँ पर, अल्कोहल भी मुझे दिखाई दे रही है। जूसेस वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं। एंड जो नॉर्मली ये लोग यूज़ करते हैं होली पर, लाइक भांग-वांग लोग यूज़ करते हैं या फिर ठंडाई वगैरह उसको बोलते हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट येस, ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी। फूड कॉर्नर्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सो फूड कॉर्नर्स भी अच्छे खासे होंगे, बट सैलेड टाइप के होंगे, लाइक नाश्ता टाइप के, हल्के-फुल्के। बहुत ही हैवी मील्स मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कुछ। कोई इंजर्ड भी हो सकता है इस होली में। आपकी इस होली प्लानिंग में कोई इंजर्ड भी हो सकता है। सो आप लोगों को शायद मौके पे या तो डॉक्टर को बुलाना पड़े या फिर फर्स्ट एड बॉक्स आप लोगों को कहीं से अरेंज करना पड़े, तो कि मरहम पट्टी भी आप लोग कर सकते हो। हाँ, कोई मेजरली इंजर्ड नहीं होगा, बट जो है इंजर्ड हो सकता है कुछ हद तक। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बच्चे बहुत एन्जॉय करेंगे इस पार्टी को, सुपर एन्जॉय करेंगे और आप लोग भी बच्चों की तरह ही एन्जॉय करोगे एक्चुअली, ठीक है? अगर आप अपने आप को अभी तक बच्चा कंसीडर करते हो कि आप लोगों के अंदर बचपना है और आप बच्चे हो, तो आप लोग बच्चों की तरह ही एन्जॉय करोगे इस पार्टी को, लाइक फुल धमाल। भले ही आप लोगों की शादी हो गई हो, बट उस टाइम पे आप लोग अपने आप को शादीशुदा फ़ील करोगे ही नहीं। लाइक वो मैच्योरिटी आप फ़ील करोगे ही नहीं जो आफ्टर मैरिज होती है। आप काफ़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ एन्जॉय करोगे सबके साथ। मुझे इस पार्टी में ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके इन-लॉज़ इसमें साथ होंगे।
बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इन-लॉज़ आपके साथ होंगे इस पार्टी में। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि इन-लॉज़ साथ होंगे। इसलिए आप लोग खुल के एन्जॉय कर पाओगे। लाइक ज़्यादातर आपके ही उम्र के लोग साथ होंगे। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का फ़ेवरेट कलर जो है रेड हो सकता है और ग्रीन हो सकता है, या फिर आप लोग रेड, ग्रीन, येलो वाइट, इन सब कलर से आप लोग बहुत ज़्यादा होली खेलोगे। मतलब होली के लिए हो सकता है ये आपका फ़ेवरेट कलर हो। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि जैसे कि आप लोग 2 टीम बना के और जो पिचकारीज़ होते हैं उनको गन की तरह यूज़ करके आप लोग खेल सकते हो। या तो आप या फिर हो सकता है जो बच्चा पार्टी है उस जगह पे वो लाइक फायरिंग या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक्चुअली इस तरह का एक गेम आता है जिसमें कलर बॉल्स को मारा जाता है गन से। पिंग बॉल होता है, क्या होता है? मुझे नाम नहीं आ रहा आई गेस, बट आप लोग समझ गए होंगे। किस तरीके का एक गेम होता है ना, जैसे कि उसमें कलर बॉल्स भरी होती है छोटी-छोटी और बंदूक से उनको मारा जाता है एक-दूसरे पर। लाइक छुप-छुप के मारते हैं, जैसे कि 2 आर्मी फोर्सेस एक-दूसरे को निशाना लगा रही हैं उस टाइप से। सो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो आप लोग एक्चुअली या तो आप लोग पिचकारी से इस तरीके से खेलोगे, ठीक है? और अगर पिचकारी से नहीं खेलोगे तो हो सकता है आप लोग एक्चुअली में वो वाला गेम खेलो। उस गेम का नाम मुझे नहीं आ रहा है, शायद पिंग बॉल होता है या कुछ ऐसा ही कुछ होता है, लाइक एग्ज़ैक्टली मुझे नाम नहीं आ रहा, बट ऐसा ही कोई गेम होता है। तो या तो आप लोग ऐसे खेलोगे या फिर बच्चे खेल सकते हैं उस टाइम पे। लाइक एक टीम छुप रही है, एक मार रही है, फिर दूसरी छुप रही है, दूसरी मार रही है। लाइक बीच में एक बॉर्डर बना ली है आप लोगों ने कि इस तरफ का पार्ट आपका है, इस तरफ का पार्ट दूसरी पार्टी का है। एंड यहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ होगी स्पेशली, मुझे कोई नेचुरल वाटर बॉडीज़ दिखाई दे रही है, जैसे कोई नदी हो या फिर कोई तालाब जैसा हो, लेक। तो वहाँ पर आप लोग होली खेलने के बाद वहाँ पर आप लोग जो है नहाई-नहाई करोगे, कलर्स वगैरह निकालोगे, एन्जॉय करोगे उस पूल पार्टी को भी काइंड ऑफ। बट पूल नहीं होगा, ये नेचुरल चीज़ होगी, कोई नेचुरल नदी वगैरह या फिर लेक वगैरह हो सकती है। सो आप लोग वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करोगे उस वाटर बॉडी में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस जगह पे होली की जो प्लानिंग होगी ये पूरा दिन की होगी। लाइक एक पूरा दिन आप लोग यहाँ पे बिताओगे होली वाले प्लेस पे, और एक 1-2 दिन आप लोग पहले ही आ जाओगे होली मनाने के लिए यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आप में से ज़्यादातर लोग एक्चुअली इस होली की प्लानिंग करोगे कई हफ्तों पहले से। होली आने के कई हफ्तों पहले से आप लोग प्लानिंग करोगे इस होली की, कि आप लोग इस तरीके से होली मनाओगे। एंड हो सकता है शायद आप लोग हफ्तों पहले इस जगह को बुक कर दो होली के लिए। अगर आप लोग कोई रिज़ॉर्ट को बुक करोगे या फिर कोई इस तरह का प्लेस आप लोग बुक करोगे लाइक फार्म हाउस टाइप, अगर आपका नहीं है तो आप लोग शायद हफ्तों पहले से उस जगह को बुक कर दो। और अगर आपका भी है तो हो सकता है हफ्तों पहले से आप लोग उस जगह की साफ़-सफ़ाई करवा के उस जगह को उसके लिए तैयार कर दो कि एक पर्टिकुलर डे पे हम लोग यहाँ पर आएँगे, हमारे फ्रेंड्स आएँगे, रिलेटिव्स आएँगे और हम लोग इस तरीके से होली मनाएँगे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक अच्छी खासी प्लानिंग होगी आप लोगों की। एंड होली के नेक्स्ट डे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कोई घर से अर्जेंट कॉल वगैरह आ सकता है, या फिर उसी नाइट को, होली की नाइट को आपको कोई अर्जेंट कॉल वगैरह आ सकता है घर से, और आपको अर्जेंट ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग आपको घर जाना पड़े। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि अचानक से घर से आपका बुलावा आ जाएगा, या तो होली वाली नाइट को ही या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो आपको अर्ली बहुत जल्दी घर निकलना पड़ेगा। शायद कोई फैमिली में कुछ छोटी-मोटी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण आपको जाना पड़े। एग्ज़ैक्टली क्या होगी ये तो नहीं पता, बट येस, क्योंकि डिफरेंट हो सकती है, राइट? जनरल रीडिंग है, बट आपको जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट होली आप लोग बहुत एन्जॉय करोगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करोगे इस होली को, एंड आप लोग फ्रेंड्स की तरह एन्जॉय करोगे एक्चुअली। मुझे वो हस्बैंड वाइफ वाली वाइब मुझे यहाँ पे इस फाइल में बहुत ज़्यादा नहीं आई एक्चुअली में। सो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग शायद पहली होली अपने ससुराल वालों के साथ ना मनाओ, यानी कि अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ना मनाओ, और आप लोग पहली होली अपने ही फ्रेंड्स के साथ, अपनी ही फैमिली के साथ अपने मायके में मनाओ। का एक ये मतलब हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ वाली वाइब मुझे इस फाइल से आई नहीं बहुत ज़्यादा। एंड कुछ लोगों के लिए जो लोग शायद ससुराल में ही मनाएँगे, उनके लिए ऐसा हो सकता है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, उस टाइम पे बहुत ही चाइल्ड लाइक बिहेव करो। सो लाइक हस्बैंड वाइफ जैसा आप लोग बिहेव ही ना करो। हो सकता है आप लोग अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ होली खेलो या फिर अपने मेमोरीज़ को ताज़ा करो, लाइक व्हाटएवर जो भी सिचुएशन हो। तो आप लोग रोमांटिक होने से ज़्यादा उस टाइम पे आप लोगों की चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी, एंड लाइक एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे आप लोग। सो एज़ अ फ्रेंड आप लोग होली मनाओगे एक दूसरे के साथ।
रोमांस इस फाइल में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरह के कपल हों कि जिनको पीडीए पसंद ना हो बहुत ज़्यादा, और इस जगह पे बहुत सारे लोग होंगे, तो आप लोग शायद पीडीए बहुत ज़्यादा वहाँ पे शो ना करो। बट येस, होली तो बहुत मज़ेदार होगी आपकी, डेफ़िनेटली। सो येस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर येस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा ही क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी पहली होली आफ्टर मैरिज विद योर फ्यूचर स्पाउस एंड योर इन लॉज। आप किस तरीके से एंजॉय करोगे उस स्पेशल डे को, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, आपकी पहली होली किस तरीके से रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस एंड इन लॉज के साथ। ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि शायद आप अपनी शादी के बाद की पहली होली नहीं, बट शायद आप दूसरी होली अपने फ्यूचर स्पाउस और इन लॉज के साथ मनाओ। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ही क्लियरली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि शायद आप पहली होली नहीं, दूसरी होली अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मनाओगे। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के यहाँ ऐसा रिवाज हो कि पहली होली जो है ससुराल में नहीं मनाई जाती है, फ्यूचर स्पाउस के साथ नहीं मनाई जाती है, काइंड ऑफ। क्योंकि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह फ्रेंड्स ग्रुप में हैं जिन लोगों के यहाँ इस तरह के रिवाज हैं कि वो पहली होली नहीं मनाते हैं ससुराल में। सो ऐसा कुछ हो सकता है कि आप लोग पहली होली नहीं मनाओगे अपने ससुराल में इन लॉज के साथ। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ हो जाए जिसके कारण से वो त्योहार उस साल ना मनाया जाए, और आप लोग नेक्स्ट ईयर जो है होली मनाओ। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यस, पहली होली तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि शादी के जस्ट जो होली आएगी वो लोग आप लोग मनाओगे साथ में। बट उसके बाद वाली होली जो होगी 1 साल बाद वाली, वो आप लोग डेफिनेटली मनाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस और इन लॉज के साथ में। सो आइए चलिए देख लेते हैं कि जो आपकी सेकेंड होली होगी वो आप किस तरीके से मनाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस और इन लॉज के साथ में। सो एनर्जीज, जो आपकी दूसरी होली होगी जो आप मनाओगे आपके फ्यूचर स्पाउस और इन लॉज के साथ में, ये भी एक्चुअली कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड होगी आपकी पहली होली की वजह से। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने किसी को खोया होगा, लाइक पहली होली पर, या फिर 1 साल पहले इस दौरान आफ्टर मैरिज, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आपके फैमिली में किसी बहुत ही क्लोज वन की डेथ हुई होगी, स्पेशली ऐसे किसी इंसान की जिससे आप बहुत क्लोज थे, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत क्लोज थे। ये एनर्जी जो है वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो जो दूसरी होली होगी, आप लोग इस होली वाले दिन इनको बहुत ज़्यादा मिस करोगे, आप लोग इनको याद करोगे। आप लोग कहीं न कहीं, आप लोगों के थॉट में ये होगा कि काश वो पर्टिकुलर इंसान होता, काश वो शख्स यहाँ पर होता इस होली में आप लोगों के साथ, तो ये होली जो है इसमें 4 चाँद लग जाते। ये होली और भी अच्छी हो जाती, ये होली और भी स्पेशल हो जाती। वो उस तरह की एनर्जी, उस तरह की फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोग बहुत मिस करोगे इस चीज़ को, उस इंसान को बहुत मिस करोगे, स्पेशली जिन लोगों ने किसी को खोया होगा उस दौरान। उस इंसान की यादें आप लोग शेयर करोगे, एक दूसरे से बातें करोगे उस पर्टिकुलर डे पे। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग उस दिन भी बहुत खुलकर होली मनाओगे। लाइक एक फ़ॉर्मेलिटी टाइप की मुझे दिखाई दे रही है कि यस, एक फ़ॉर्मेलिटी टाइप की होगी कि आप लोग होली मनाओगे, बट वो दिल से नहीं होंगी। दिल से आप मिस करोगे उस इंसान को। उस प्रीवियस होली को आप लोग मिस करोगे जो आपने कभी उनके साथ मनाई थी। या तो ये आप हो सकते हैं या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक जो है ज़रूर मिस करेगा। जब एक इंसान इस तरीके से किसी को मिस करेगा, अपनी फैमिली मेंबर्स को जिनको उन्होंने खोया होगा, तो उनकी सैडनेस के कारण, उनकी इस मेंटल स्थिति के कारण दूसरा इंसान भी कहीं न कहीं सैड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ने किसी को खोया है और वो किसी को मिस कर रहे होंगे होली वाले दिन, और वो उनकी बातें कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे उनके बारे में। तो आप इंट्यूटिवली कहीं न कहीं समझ जाओगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है होली खेलना नहीं चाहते हैं, उनका मन नहीं है होली खेलने का, और वो मिस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंसान को, फैमिली मेंबर को। तो आपका मूड भी कहीं न कहीं
लाइक डल हो जाएगा, आप भी कहीं न कहीं सैड हो जाओगे कि इनका मूड नहीं है तो मेरा भी मूड नहीं है, मैं भी होली नहीं खेलने वाली या फिर खेलने वाला। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक-दूसरे के मूड को इफ़ेक्ट करोगे आप लोग, दूसरी होली पर भी। ये मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, लाइक ऑलमोस्ट 50-60% लोगों के लिए। बाकी के लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि होली से पहले जिन लोगों ने किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं लॉस किया है, होली से पहले उन लोगों को शायद कोई फाइनेंशियल झटका लगा होगा। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपने किसी इंसान को नहीं खोया होगा, तो आपको डेफ़िनेटली फाइनेंशियली झटका लगा होगा। हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस और उनकी फैमिली को, या फिर अगर आप ही कोई बिज़नेस रन करते हो, तो आपके बिज़नेस को कोई लॉस हुआ हो, कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो, जिसके कारण आपने ऐसा प्लान किया हो कि अगर ये डील हो जाती है या फिर अगर ये पर्टिकुलर काम इस तरीके से हो जाता है और आपको फाइनेंशियल गेन होता है, तो आप इस तरीके से होली मनाओगे, इस तरीके से मनाओगे, यानी काइंड ऑफ आपने प्लानिंग कर रखी होगी कि आप होली किस तरीके से मनाओगे। क्यों? क्योंकि आप पहली होली बहुत अच्छे से आपने नहीं मना पाए थे रीति-रिवाज के कारण। तो आपने दूसरी होली को लेके बहुत सारी प्लानिंग कर रखी होगी। दूसरी होली को लेके आपने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी होंगी कि दूसरी होली आप किस तरीके से स्पेशल होगी, इस तरीके से स्पेशल होगी। आप ये करोगे, आप वो करोगे, बहुत सारी चीज़ें। एंड इसके लिए जो आपने प्लान कर रखी होगी, ऑफ़ कोर्स पैसे की ज़रूरत होगी। आपने एक बजट बना के रखा होगा कि इस इतना जो है हमको बजट चाहिए होगा और इस काम से जो है बजट आ जाएगा। बट जिस चीज़ के ऊपर आप लोग निर्भर थे, जिस काम से आप लोग वो पैसा चाहते थे, जिस काम से आप चाहते थे कि पैसा आ जाएगा और आप लोग अपनी ड्रीम होली आप लोग मनाओगे, या फिर जो आपने प्लान की है वो होली आप लोग मनाओगे, तो वो काम कहीं न कहीं हो नहीं पाएगा। उसमें या तो ये लॉस हो जाएगा या फिर हो सकता है वो काम डिले हो जाए थोड़ा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए आपको कहीं से पेमेंट आनी है आपके काम की, तो हो सकता है वो पेमेंट जो है लेट हो जाए, जिसके कारण आप पर्टिकुलर तरीके से होली आप लोग ना मना पाएँ जैसे आपने प्लानिंग की थी। या फिर आपने जो सेविंग्स बचा के रखी थी, वो होली के जस्ट पहले किसी न किसी तरीके से लॉस हो जाए। हो सकता है किसी की फैमिली में बीमारी हो जाए, किसी को कुछ हो, या फिर किसी दूसरी कोई इमरजेंसी आ जाए, फैमिली इमरजेंसी, जिसमें कि आपको पैसे जो है लगाने पड़े और आपकी जो सेविंग्स थी स्पेशली होली को लेके वो वहाँ पे चली जाए। कोई एंडिंग हो जाए फैमिली में। या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोगों की, हो सकता है आप लोग रिसेंटली आप लोगों ने जॉब चेंज की हो, या फिर लाइक किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लॉस मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक जनरल रीडिंग है तो अलग-अलग तरीके से हो सकता है, सभी का एक जैसा नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं बस कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ कि इस तरीके से हो सकता है। तो आपकी दूसरी होली भी जो है काइंड ऑफ उतनी अच्छी ना हो जितनी अच्छी आपने प्लानिंग की। ऑफ़ कोर्स आप लोग होली मनाओगे एंड वो काफ़ी अच्छी रहेगी, बट उतनी अच्छी ना हो जितनी अच्छी आपने प्लानिंग की थी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पेशली। तो जो आपकी दूसरी होली होगी, वो कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा बेमन के साथ मनाओगे। थोड़ा-सा इस तरीके से मनाओगे कि अगर वो काम हो जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। अगर वो काम हो जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। इस जगह पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जो मोमेंट होते हैं ना, स्पेशल मोमेंट, वो दोबारा नहीं आते। और किसी भी चीज़ के कारण, चाहे तो वो फाइनेंशियल इशू हो या फिर कोई भी अदर इशू हो, स्पेशली अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने इम्पोर्टेंट मोमेंट को आपको किसी और काश या लेकिन या बट या पर में आपको कहीं भी वेस्ट करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। लाइक अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा बहुत इमरजेंसी हुई है, कोई बीमार है या फिर कोई किसी की डेथ हुई है, वो मोमेंट्स अलग हैं, ठीक है? उनको स्किप कीजिए, उनको मैं नहीं गिन रही हूँ। बट बिकॉज़ आपको एक बहुत ही लग्ज़रियस टाइप की होली मनानी थी और किसी फाइनेंशियल सिचुएशंस के कारण आप लोग नहीं मना पा रहे हो, तब भी मुझे लगता है कि आपको एन्जॉय करना चाहिए उस फ़ेज़ को जो आप कर पा रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ईश्वर ने जितना दिया है, जिसको जितना मिला है, उस चीज़ का शुक्रिया अदा करके हमको एन्जॉय करना चाहिए मोमेंट्स को, एन्जॉय करना चाहिए ज़िंदगी को। ना कि उस काश में रहना चाहिए कि काश ऐसा होता तो ऐसा होता, कि काश ऐसा होता तो ऐसा होता। उस काश के चक्कर में आप मोमेंट मिस कर दोगे। लाइक जो मेमोरीज़ आप क्रिएट कर सकते थे बहुत अच्छी तरीके से, वो आप मिस कर दोगे। सो ऑफ़ कोर्स अगर आप लोगों की ज़िंदगी में ये अभी घटना नहीं हुई है, आगे जाके फ्यूचर में होगी, सो मैं आपको ये पहले से ही एडवाइस दे रही हूँ कि इस मोमेंट को स्पॉइल मत करना, क्योंकि ये जो टैरो हैं ये एनर्जी रीड करते हैं। तो अभी जनरल एनर्जी जो इनको मिल रही है, जो एनर्जी सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है एंड ये चेंजेबल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप अगर अपने माइंडसेट को चेंज कर लोगे, क्योंकि ये माइंडसेट का ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
कि आप अंदर से खुश नहीं होगे उस टाइम पे, अंदर से आप खुशी फ़ील नहीं करोगे, इसके कारण जो है आप होली को एन्जॉय नहीं कर पाओगे। इट्स जस्ट अ मेंटालिटी। आप इस चीज़ को स्किप कर दोगे, जो अभी मैंने एडवाइस दी, इस चीज़ को आप थोड़ा-सा इस तरीके से सोचने की कोशिश करोगे अपने थॉट प्रोसेस से, आप इस मोमेंट को बहुत अच्छी तरीके से एन्जॉय कर पाओगे। और जो ये रीडिंग थोड़ी-सी डल दिखाई दे रही है, जो ये रीडिंग थोड़ी-सी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप थोड़ा-सा बेमन से होली मनाओगे, इस चीज़ को आप चेंज कर सकते हो। एटलीस्ट आपके पास 1 साल भी अगर है, तब भी आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। ये एनर्जी चेंजेबल है। अगर आपको रीडिंग अच्छी नहीं लगती है, चेंज योर थॉट प्रोसेस। अगर ये आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है, उनकी भी थिंकिंग चेंज करने की कोशिश कीजिएगा आप, उनको भी समझाइएगा ये चीज़। सिर्फ फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके या फिर छोटी-मोटी परेशानियों को लेके हमें ग्रेट मोमेंट्स को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट कुछ घटा है ज़िंदगी में, वो अलग बात है। उसको लेकर नहीं बोल रही हूँ मैं। सो बैक टू द रीडिंग। सो कुछ इस तरीके का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप इस तरीके से कुछ सोच विचार करोगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप किसी पर्सन का वेट करोगे उस टाइम पे। हो सकता है आपके मायके से कोई आने वाला हो आपके साथ होली मनाने के लिए, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह आने वाले हों आपके साथ होली मनाने के लिए, जो कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, या फिर आपकी ननद वगैरह आने वाली हों आपके साथ होली मनाने के लिए, जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो और आप उनका वेट कर रहे हो कि वो आएँ और आप लोग जो है उनके साथ ही होली मनाओगे, उनके साथ ही एंजॉय करोगे। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो दिन की शुरुआत होगी आपकी होली वाले दिन की, वो थोड़ी-सी डल हो सकती है, थोड़ी-सी लाइक ठंडी हो सकती है, ओके? बट जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे-जैसे जो है आप लोग आगे बढ़ोगे, वैसे-वैसे आप इस चीज़ को चेंज करने के लिए आप लोग सोचोगे, चेंज करने की आप लोग कोशिश करोगे कि येस आपको तो मनानी है। अगर कोई लॉस भी हुआ है, स्पेशली फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, तो भी आप लोग सोचोगे चलो ठीक है, जो हुआ है तो हुआ है। अब इसके चक्कर में क्या त्योहार मनाना छोड़ दें हम लोग, है ना? बेनिफिट, लॉस ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ज़िंदगी है और ये लगी रहेंगी जब तक हम लोग ज़िंदा हैं, ठीक है? बट इस चीज़ के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। त्योहारों को तो नहीं छोड़ सकते ना। त्योहार तो एक मौका है हमें खुश करने के लिए, सब लोगों को एक साथ लाने के लिए, राइट? सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से आप चीज़ों को सोचने लगोगे एंड ये मोमेंट जो है टर्न हो जाएगा हैप्पी मोमेंट में। ये आपका जो डल मोमेंट था, या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे होगे उस टाइम पे, फॉर एग्जांपल आपके किसी फ्रेंड का या फिर आपके किसी रिलेटिव्स का, क्लोज रिलेटिव्स का, तो वो भी वहाँ पर आ जाएँगे। या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद अपने फ्यूचर स्पाउस का ही वेट कर रहे हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस किसी काम से बाहर गए हों, किसी हो सकता है इसी फाइनेंशियल इशू को लेकर गए हों, या फिर किसी और चीज़ के कारण, जॉब के कारण वो गए हों बाहर, और आप उनका वेट कर रहे हो कि वो जब वो आएँगे तब आप जो है होली मनाओगे। तो वो भी दिन जैसे-जैसे चढ़ेगा, लाइक दोपहर के टाइम तक मुझे लग रहा है कि वो भी आ जाएँगे। उसके बाद आप लोग जो है होली मनाओगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से होली मनाओगे। यहाँ पे बहुत ही 2 स्ट्रॉन्ग फीमेल्स की एनर्जी मुझे इस फाइल में आ रही है। एक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड एक है क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो हो सकता है ये या तो आपकी सासू माँ हो, ठीक है? ये जो अदर फीमेल हैं, अगर आप लोग फीमेल वॉच कर रही हैं तो। या फिर ये आपकी ननद हों, जिनके साथ आप लोग होली मनाओ, अपनी दूसरी होली। एंड अगर आप लोग बॉय वॉच कर रहे हो तो हो सकता है एक इनमें से आपकी वाइफ़ हो और एक इनमें से आपकी मॉम और आपकी सिस्टर हो, तो आप लोग उनके साथ होली मनाओगे। एंड ये दोनों ही थोड़ी-सी शायद डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट अप्रोच इन दोनों की हो सकती है लाइफ़ को लेकर। जैसे एक का मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा-सा कंजूसी करेंगी फेस्टिवल मनाने में बिकॉज़ ऑफ फैमिली सिचुएशंस एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड दूसरी मुझे ऐसा लग रही है जैसे कि वो खुल के खर्च करना चाहेंगी, खुल के मनाना चाहेंगी बिकॉज़ कि उनकी ज़िंदगी की पहली या फिर दूसरी होली है अपनी भाभी के साथ या फिर अपनी बहू के साथ, या फिर आप ही हो सकती हैं ये जो खर्च करना चाहें। राइट? तो 2 डिफरेंट थॉट प्रोसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस फेस्टिवल को लेके। बट ओवरऑल फेस्टिवल बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग थोड़ी-सी डल होगी, बट जैसे-जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे फेस्टिवल बहुत अच्छा जाएगा। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करोगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग जो है होली मनाओगे। अगर आप लोगों के बीच में कोई मनमुटाव भी था, स्पेशली आप सास-बहू के बीच में या फिर ननंद-भाभी के बीच में इस होली से पहले, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो भी यहाँ पे मुझे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। रिश्ते मुझे यहाँ पे बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं बिकॉज़ ऑफ़ योर फ्यूचर स्पाउस। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाएँगे आप लोगों के रिश्ते को ठीक करने में। सो रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएँगे, अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे तो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड मुझे इस पहल में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत मिस करोगे अपने पुराने ओल्ड मोमेंट्स को।
आप में से कुछ लोग अपने मायके को बहुत मिस करेंगे एंड अपनी होली की चाइल्डहुड मेमोरीज़ को आप लोग बहुत मिस करोगे कि जब आप लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से होली मनाते थे। इस तरीके से मनाते थे, इस तरीके से मनाते थे और हो सकता है शायद ये मेमोरीज़ आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ शेयर करो। आप उनको बताओ कि आपकी बचपन की होली की बेस्ट मेमोरीज़ कौन-कौन सी हैं या फिर आपके साथ क्या हुआ था, आपके कज़िन्स ने क्या किया था आपके साथ होली पर या फिर आप लोगों ने क्या किया था उनके साथ होली पर। सो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत मिस करोगे अपनी ओल्ड लाइफ़ को होली वाले दिन, इस दिन और वो आप शेयर करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस शेयर करें आपसे। लाइक एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। एंड उसके बाद की जो एनर्जी मुझे आ रही है वो ये है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में ये होली वाले दिन आप लोग प्राइवेटली जाकर भी इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस होली वाले दिन स्पेशली आप कुछ ऐसा करोगे जिसके कारण आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे या फिर हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ ऐसा करें जिससे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ। स्पेशली अगर आप लोग होली से जस्ट पहले अलग अलग थे तो लाइक दूर दूर थे तो किसी कारण से तो जब आप लोग होली पे मिलोगे तो हो सकता है आप उनके लिए कुछ ऐसा प्रिपेयर करो कि वो खुश हो जाएं या फिर वो आपके लिए कुछ ऐसा सरप्राइज़ प्लान करें कि आप खुश हो जाओ। तो होली वाली जो नाइट होगी लाइक होली के बाद लाइक होली के दिन वाली जो नाइट होगी उस रात को आप लोग काफ़ी स्पेशल बना दोगे एक दूसरे के लिए। यहाँ पे लॉट्स ऑफ इंटीमेट मोमेंट्स एंड लॉट्स ऑफ सेक्सुअल एनर्जी मुझे आ रही है इस फाइल में। लाइक फैसिनेटेड मोमेंट्स नज़र आ रहे हैं। लाइक होली वाला दिन आपका स्टार्टिंग में शायद डल जाएगा बट दोपहर के बाद वाला जो टाइम है एंड नाइट के बाद एंड स्पेशली नाइट वाला जो टाइम है वो आप लोग बहुत एंजॉय करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। एंड वहीं पर हो सकता है आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज भी उनके साथ शेयर करो एंड उसको लेकर वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पेम्पर फील करें या फिर वो आपको लेकर काफ़ी लव्ड फील करें। वो ऐसी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यस, प्राइवेटली आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत 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 अच्छे से एंजॉय करोगे होली। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपने एंजॉय की होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि जैसे क्लेम दिस रीडिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।